जनाब स्पीकर, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाल्लाह इतना कामयाब जरगा आज तमाम सियासी पार्टियाँ, गवर्नर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, अपोजिशन लीडर सारे बैठे हैं और जो हमारे इस सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर लीडरशिप है, मेन सब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो बातें हमने करनी थी वो वैसे ही मतलब गवर्नर साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने बता दी है, जो मैंने अपनी कैलकुलेशन बनाई थी। लेकिन इस वक्त हम सब के लिए चैलेंज ये है कि जो गुज़श्ता 40 साल से हमारा सूबा कभी वार ऑन टेरर की वजह से, कभी रूस की फौजों की मुदाखलत से और जो जिहाद के नाम से, और जो 40 साल से इसके असरात हमें क्या मिला, इसमें हमें क्लाशनकोव कल्चर मिला, हमें दहशतगर्दी मिली, हमें खुदकश धमाके मिले और हमारी माशी तौर पर बदहाली हुई। मतलब जितनी भी जो जिसके पास पैसा है वो इस सूबे से नकल मकानी कर गया। इस वक्त हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा पेशावर है, इसके कारोबार का, रोज़गार का ज़्यादा ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। ये जो किस्सा ख़्वानी बाज़ार मशहूर है, ये हज़ारों साल से ये हमारे सारे सीनियर बुज़ुर्ग बैठे हैं, दोस्त बैठे जो इसको बहुत नॉलेज है। ये किस्सा ख़्वानी इसलिए मशहूर थी कि ये जो सेंट्रल एशिया से और वहाँ से ताजर आते थे, ट्रेडर आते थे, तो यहाँ पे ये एक गुज़रगाह थी, ये एक ट्रेड के लिए गुज़रगाह थी, सारा कारोबार होता था, खुशहाली थी। अब मुझे सिर्फ कोई समझाए कि पेशावर में इंडस्ट्री क्यों लगेगा, पेशावर में या खैबर पख्तूनख्वा में कारोबार क्यों होगा, अगर यहाँ बत्ताखोरी हो, बम धमाके हो और आपको सिक्योरिटी की कोई गारंटी न हो, और फिर जो आपका मार्केट है जहाँ आप थोड़ा बहुत रोज़गार कर सकते हैं, वो भी रोज़ाना उस सरहदात को बंद किया जाता है। मैं किसी तासुब की बुनियाद पे बात नहीं करता, लेकिन मुझे समझ नहीं है कि हमारा फोर्ट बंदरगाह वो कराची में, इंटरनेशनल हमारा जितनी भी एक्सपोर्ट होती है या इंपोर्ट होती है वो कराची से होती है, तो पेशावर की एक इंडस्ट्री कैसे सरवाइव करेगी, वो कैसे लाहौर का और कराची का मुकाबला करेगा। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो अफगानिस्तान के साथ मामलात हैं, हमें पता है, हमें गिले हैं, और हम सब जरगे में भी हम अफगानिस्तान हुकूमत से भी मुतालबा करेंगे कि वो पाकिस्तान की जो मसाइल है, जो इश्यूज़ है, उसको भी एड्रेस करें। और हम पाकिस्तानी हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि जो भी मामलात है वो आप डिप्लोमेटिक चैनल से हल करवाएं। हम मशकूर है कतर की और तुर्किया की कि वो इस मामले में संजीदगी दिखा रहे हैं, लेकिन इस मुज़ाकरात पे बजाय इसके कि आप आपस में एक संजीदा कोशिश करें, धमकियों और इल्ज़ाम तराशियों से गुरेज की जाए, दोनों मालिक इससे गुरेज करें। देखिए, मैं एज ए पश्तून मैं सर्वाइव नहीं कर सकता अफगानिस्तान के बगैर और सेंट्रल एशिया के बगैर। मेरे इकोनॉमी बुनियाद है उस पर। अगर मेरे कुछ इकोनॉमी में कोई गुंजाइश बनती है तो वो तब बनती है जब हमारा ट्रेड उधर हो जाएगा, सेंट्रल एशिया तक चलेगा, रशियन स्टेट तक चलेगा। हम नहीं इससे मुकाबला कर सकते पंजाब और कराची की इंडस्ट्रीज का, हमारे पास कोई इन्वायरमेंट नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, अगर वक्त कैंटी हमारी ख़राब हो गई है इस वजह से, बस सिर्फ मैं ख़त्म ही कर दिया। सिर्फ इतना है, मैं सिर्फ इस एक पॉइंट को पे बात की, उनके बाकी पॉइंट से उसकी हो गई। थोड़ा इसमें इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि
دونوں ممالک اس معاملے کو دیکھے کہ افغانستان کا پاکستان کے بغیر کوئی سروائیول نہیں ہے. یہ روٹس اگر بند ہوگی تو افغانستان کے لیے کوئی نیک گنجائش نہیں ہے. ہمارے بہت تعلقات ہیں, رشتے ہیں, 40 سال تک ادھر رہے ہیں, وہ بھی پاکستان کے بغیر, اور پاکستان کی اس کے بغیر نہیں ہے. اس لیے ہم نے اپنے وقت میں افغانستان کے ساتھ جو کاروبار کی, آپ ہمارے ساتھ تھے ادھر, ہم نے افغانستان کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ تمام معاملات کو تجارت کے ذریعے, کاروبار کے ذریعے موقع دیا جائے, ہمارے ٹریڈ کھولے جائے, اور اس کے لیے یہ جو اس وقت سچویشن ہے اس کے لیے ڈپلومیٹک چینل کو جو ہے نا وہ استعمال کی جائے. اور ہم مطالبہ کریں گے کہ دونوں ممالک جو ہے نا وہ پیشنس سے جو ہے نا چیزوں کو دیکھے, اور ہمارے اس کے علاوہ کوئی سروائیول نہیں ہے. اور چونکہ آپ نے آواز دی تو میرا سارا ردم بھی ٹوٹ گیا. آپ کی میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ اگر وہ گنتی کریں, کیونکہ ابھی میں تو کوئی نہیں لیکن تمہارے سینئر لوگ ہیں, تو اس طرح اگر آواز نہ ہو تو مہربانی ہوگی. تھینک یو. تھینک یو.